बहरीन एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियां बहुत ही फ्री माइंड होती हैं और चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है और वहाँ की महिलाओं को सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल जैसे हर तरह की राइट्स दिए जाते हैं। ये देश सबसे धनी देशों में एक माना जाता है और इस देश के घटिया कानून जानकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के रीति रिवाज आपको चौंका देंगे। तो चलिए चलते हैं बहरीन के बेहतरीन सफर पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको बहरीन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता। बहरीन मिडिल ईस्ट का धनी देशों में से एक माना जाता है। अरेबिक में बहरीन का मतलब होता है दो समुद्र के बीच वाला देश। बहरीन मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो 33 आइलैंड को मिलाकर बना है। 2002 से पहले बहरीन में एमिरेट सिस्टम था, मतलब हर एमिरेट का अलग अलग कानून था। लेकिन 2002 में वहां का संविधान में एक बदलाव आया जिससे वहां का एमिरेट सिस्टम को खत्म कर दिया गया और सब एमिरेट्स को मिलाकर किंगडम ऑफ बहरीन का गठन किया गया। 2002 के बाद बहरीन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो इंग्लैंड के अनुकरण में बनाया गया है। वहां के संवैधानिक हेड तो वहां के राजा है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। बहरीन मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जहां सिया और सुन्नी दोनों एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। बहरीन का ज्यादातर जगह मरुस्थल है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां का एक डिजर्ट, यहाँ पानी का कोई नामो निशान तक नहीं। वहां 400 साल पुराना एक पेड़ पाया जाता है जो ट्री ऑफ लाइफ नाम से ही जाना जाता है और ये बहरीन का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। बहरीन मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जहां साफ पानी पिया जाता है। बहरीन को छोड़कर मिडिल ईस्ट का ज्यादातर देशों में प्राकृतिक तरीके से साफ पानी पाया जाना बहुत ही मुश्किल है। बहरीन के 40% से भी ज्यादा लोग बाहर देशों से आए हुए लोग हैं जो बहरीन में बिदून नाम से भी जाने जाते हैं। बिदून का मतलब होता है ऐसे लोग जिसका रहने के लिए कोई घर ना हो। बहरीन का नाम उन चुनिंदा देशों में आता है जहां 90% से भी ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं। बहरीन में सिविल लॉ लागू है, लेकिन इस लॉ को इस तरीके से बनाया गया कि इस लॉ के वजह से शरिया लॉ को कोई उल्लंघन ना हो। बहरीन के महिलाओं को हर तरह का सुविधाएं दी जाती है, जैसे वहां की महिलाओं को सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल हर तरह का राइट्स दिया जाता है, लेकिन साथ में ये ध्यान में भी रखा जाता है कि इससे शरिया लॉ का कोई उल्लंघन ना हो। ये 2002 के बाद से आरंभ हुआ, जिसके बाद लड़कियां वोट भी दे सकती थी और वोट में खड़ी भी हो सकती थी। बहरीन और इजराइल के बीच संबंध बहुत सालों से ठीक नहीं रहा क्योंकि बहरीन पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके बावजूद 2008 में अमेरिका की एम्बेसडर के लिए एक यहूदी महिला का चुनाव किया गया। यह बहरीन को छोड़कर कोई भी अरब देशों में आज तक नहीं हुआ। बहरीन का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया का पहला ऐसा बिल्डिंग है जिसको वाइन टरबाइन के डिजाइन में बनाया गया। बहरीन में पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज बुलाना इलीगल है क्योंकि बहरीन में पॉलिटिकल पार्टीज को एक सोसाइटी के नजरिए से देखा जाता है, जैसे नेशनल इस्लामिक सोसाइटी, नेशनल डेमोक्रेटिक रैली सोसाइटी। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।